हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक हो? आज देखो, आज जो हमने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला टॉपिक ले रखा है उसका लास्ट टाइप है बेटा ये। ठीक है, इससे बड़ा सवाल नहीं बनेगा उसमें। तो ये आखिरी सवाल मैं आपकी किताब में ले रखा है। तो इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आप आसानी से उन्हें भी हल कर पाओगे। कैसे? देखो बेटा, सिद्ध कीजिए कि √2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये सवाल कुछ इस तरीके का हमारा बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके की अपरिमेय संख्याओं को हम किस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़कर बनाई गई है एक अपरिमेय संख्या। ठीक, तो इनको अपरिमेय कैसे सिद्ध किया जा सकता है, तो इस तरीके के सवालों को हमें थोड़ा सा समझ कर चलना पड़ेगा। देखिए बेटा, इसे कैसे करेंगे? तो करना इसमें भी सेम तरीका वही है जैसे हम पहले करते आए हैं। जैसे हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना √2 + √3 एक क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या। ठीक है बेटा, मान लिया हमने परिमेय संख्या। अब मान लिया है तो ये जो हमारी परिमेय संख्या है यानी कि √2 + √3 है, ये किस रूप की है? p/q के रूप की है, जहां हमारा q 0 नहीं है और जो HCF है हमारा PQ का वो क्या है? 1 है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं, हमने पहले वाले सवालों में किया हुआ है। ठीक है, ये सारे हम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, आप ये वाली वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस देखिए, तो उसमें मैंने इनका सारा स्पष्टीकरण दे रखा है बेटा। ठीक है, सारा क्लैरिफिकेशन दे रखा है। अच्छा, हम अपने क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखा, हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक, कि इसको हमें क्या करना है? एक अपरिमेय दिखाना। अब देखो बेटा, अब आप ये सोचो कि √2 को मैं उधर लेकर जाऊं या √3 को, क्योंकि ये दोनों ही रूट के अंदर हैं, दोनों ही करनी के अंदर हैं और दोनों ही मेरी कैसी हैं? अपरिमेय संख्या है। तो दोनों को उधर लेकर नहीं जा सकता, दोनों को इधर ही रखना पड़ेगा। तो फिर इसे सिद्ध कैसे करें हम? तो देखो बेटे, हमें क्या करना होता है, इस तरीके का अगर कहीं आपको सवाल दिख जाए या इस तरीके का कोई नंबर हो, किस तरीके की कोई संख्या हो और हमें अपरिमेय सिद्ध करना हो, तो आप उसे परिमेय मान करके दोनों तरफ बस वर्ग कर देना। तो अगर ऐसा संख्या है तो इसे क्या कर दो? दोनों ओर वर्ग कर दो। बस दोनों ओर वर्ग करने पर आप जैसे ही वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो √2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा p²/q²। ठीक है, जैसे आप दोनों तरफ वर्ग करोगे, इसका वर्ग खोलोगे बेटा तो इसका वर्ग खुलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा √3 का वर्ग और प्लस 2 गुना √2 गुना √3 यानी कि 2ab। ठीक है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। ठीक, और बराबर में क्या है? p²/q²। अब बेटे जैसे इसका वर्ग करोगे तो 2 हो गया, इसका वर्ग करोगे 3 आ गया, इसका वर्ग करोगे तो 2 रूट कितना आ गया? 6, क्योंकि करनी 2 की करनी 3 में गुणा होगी तो कितना बनेगा? करनी 6 बनेगा बेटा। और बराबर में क्या है? p²/q²। ठीक, आई समझ में? अब यहाँ पे 2 और 3 कितने हो गए? 5, और ये बेटे 5 उधर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा अभी बताते हैं। तो 2 + √6 वो 2 √6 बराबर में p²/q² और -5 चला गया उधर। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं बेटे? जो करनी के अंदर 6 है, यही है हमारी जो है अपरिमेय संख्या। करनी 6 जो है हमारी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारी करनी 2 भी छिपी हुई है और करनी 3 भी, और हम जानते हैं कि दोनों की दोनों क्या होती हैं? वो अपरिमेय। इसका मतलब करनी 6 भी हमारी, क्योंकि बेटे करनी 6 हमारी करनी से बाहर नहीं आ सकती, इसलिए ये भी क्या है? हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो 2 अब यहाँ पे गुणा में है, तो बेटे आप डायरेक्टली तो भाग में लेके जा सकते इधर। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। याद रखना, अपनी कैलकुलेशन को मजबूत रखना है। तो q² हमारा क्या हो गया? एलसीएम। तो ये आ गया मेरा p² माइनस 5q²। ठीक है, तो यहां से अब मैं कह सकता हूं 2 इधर चला जाएगा भाग में, तो करनी 6 बराबर हो जाएगा मेरे पास p² माइनस 5q²/6q²। ठीक है, और ये मेरा जो है एक नंबर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि करनी 6 मेरी एक परिमेय संख्या है
और ये जो है ये एक परिमेय संख्या है, और चूंकि ये दोनों बराबर नहीं हो सकती कभी भी, अतः हमारी जो कल्पना है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना विरोधाभासी है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम आसानी से इसे क्या सिद्ध कर सकते हैं, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो हमें 4 लाइनें बेटे यहाँ लिखनी पड़ेंगी। तो हम क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, मैंने तुम्हें इससे पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है कि कौन कौन सी लाइनें लिखनी होंगी आपको, ठीक है। तो लाइनें कुछ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम जानते हैं कि रूट 6 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है बेटा, ठीक है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक अपरिमेय संख्या है रूट 6, और ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख देंगे, इधर लिख देता हूं मैं, तो हम लिख देंगे कि क्योंकि P बटे Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तब कौन सी, ये वाली जो हमारे पास आई है, P स्क्वायर माइनस के 5Q स्क्वायर और बटे में 6Q स्क्वायर, ये क्या होगी, ओ सॉरी 6 लिख दिया यहाँ गलती से बेटे, 2 है, ठीक है, 2 आया है उधर भाग में, तो 6 नहीं है, 2 आया, ठीक। तो 2Q स्क्वायर भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, भी एक परिमेय संख्या है, ठीक, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना विरोधाभासी है, या हमारी कल्पना जो है वो गलत है बेटा, गलत है कि हमने इसे क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या मान लिया था। तो इसलिए हमारी जो संख्या है रूट 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है। बस बेटा ये हमें करना है, ठीक है। ये सिंपल तरीका है बिल्कुल। बस आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरीके का संख्या है, इस तरीके के नंबर को आपको कहे वो कि इसे सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो बस दोनों ओर क्या कर देना बेटा, वर्ग कर देना, उसे परिमेय मान के दोनों ओर वर्ग कर दो, और दोनों ओर वर्ग करके जो करनी के अंदर जो संख्या आएगी, एक सिंगल नंबर आएगा, सिंगल डिजिट का जो नंबर आएगा, एक अंक वाला आएगा नंबर, इसको आप करनी वाले को इधर रख लेना, बाकी सबको उधर पहुंचा देना, स्क्वायर में पहुंचा देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन अपनी मजबूत रखना, और बस लिख देना कि हम जानते हैं कि करने वाला जो संख्या है हमारी वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और P बटे Q एक परिमेय संख्या है, तो हमारी ये वाली भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अतः हमारी कल्पना गलत है। तो जो संख्या हमने परिमेय मान ली थी वो हमारी क्या है बेटे, अपरिमेय है। इस तरीके से हम इस तरीके के सवाल को, चाहे कोई सा भी सवाल हो, जैसे मान लो ये सवाल आ जाता है आपका कि रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है, तो ये सवाल भी इस तरीके से हम आसानी से हल कर लेंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और ये जो सवाल है आप उसे प्रैक्टिस के तौर पर करके देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया तो, और बेटा इससे संबंधित कोई समस्या हो, कोई क्वारी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उसके जवाब दे दूंगा आपको। और अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका जिसे हल करना हो, तो उसे अगली वीडियो में हम हल करके आपको दे देंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।